आसान नहीं होता परिवार और काम को साथ साथ संभालना। इस संतुलन को निभा पाना, इसे बनाए रखना, ये किसी कला से कम नहीं। हम सबको कभी ना कभी इस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना काम को छोड़ सकते हैं, ना परिवार को खुद से दूर रख सकते हैं। करे तो करे क्या? इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं, ना हमारे पास, ना हमारे आज के मेहमान के पास। वेलकम टू अल्ट्राटेक बात घर की सीजन 2। सारा दिन काम करने के बाद जब हम घर लौटते हैं तब मन को सुकून महसूस होता है। बीवी के साथ 4 बातें, बच्चों का प्यार, माँ के हाथ का खाना, पापा के साथ एक कैरम मैच। पूरे दिन की थकान को एक झटके में दूर कर देता है परिवार। आज के हमारे गेस्ट कम से कम कुछ महीने पहले तक इन पलों से कोसों दूर थे। जब उन्होंने अपना घर बनाया तब इस मसले का हल निकला। बाकी की कहानी जानेंगे उन्हीं से। आइए मिलते हैं ईटा उत्तर प्रदेश से आए कासिम खान, उनकी बेगम अंजुम खान और 10 साल के बेटे वसीम से। वेलकम कासिम, वेलकम अंजुम। और ये कौन है भाई? वसीम। वसीम। रवि अंकल, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? एक सेकेंड। वसीम, अब मैं भी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। थैंक यू। बैठिए, आपके साथ करते हैं बात घर की। तो कासिम, आपके घर बनाने के पीछे के जो भावना है उसके बारे में हम कुछ जानते हैं, लेकिन विस्तार से आप ही बताइए। रवि जी, मैं आगरा टूरिज्म विभाग में काम करता हूँ और मेरा जो ऑफिस है वो ईटा वाले घर से लगभग 3 घंटे की दूरी पर। अच्छा। और चूंकि मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हूँ तो अक्सर मुझे देर रात तक काम करना पड़ता है। ओके। और फिर सुबह जल्दी निकलना पड़ता है। आने जाने में ही लगभग 6 घंटे से ऊपर का समय वेस्ट चला जाता है मेरा। इतनी देर से घर आते हैं हम लोग ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं और तब तक वसीम सो जाता है और हम लोग टाइम भी नहीं दे पाते हैं अपने वसीम को। फिर मुझे ऑफिस की तरफ से रहने के लिए एक गेस्ट हाउस मिला जो कि ऑफिस के पास ही था। काम के चक्कर में मैं अपने घर से दूर जा रहा था, पर क्या करता, काम तो छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल। कुछ सालों में ऐसे लगा जैसे कि मैं अपने ही घर में पेइंग गेस्ट सा हो गया। फिर मैंने एक शाम अबू से बात की आगरा में घर बनाने के लिए और वो तुरंत मान भी गए। कैसे नहीं मानेंगे? वो भी बेटे को, पोते को, बहू को मिस करते होंगे। बेसिकली क्या है कि मेरे अबू और अम्मी 60 साल से ऊपर के हैं। अच्छा। और काम की मसरूफियत की वजह से मैं सही ढंग से उनका देखभाल नहीं कर पा रहा था। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता था। जाहिर सी बात है। फिर इससे पहले कि मेरे अबू फैसला बदलते, क्योंकि अक्सर कॉलेज के टाइम में क्या होता था, कुछ चीज़ों के लिए वो हाँ बोलते थे और फिर शाम को ना कर देते थे। तो इससे पहले कि उनका फैसला बदलता, मैंने झट से उसी शहर में एक प्लॉट खरीद लिया। अच्छा, प्लॉट खरीद भी लिया? जी। तो ये जब प्लॉट खरीदा आपने तो इसका निरीक्षण किया कि आपने सारी सेफ्टी मेजर्स लिए, अच्छे तरीके से जांचा परखा प्लॉट को? हाँ बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है रजनीश, वो सरकारी कंस्ट्रक्शन का काम करता है। अच्छा। उसने मुझे बहुत गाइड किया। ओके। उसने मुझे अल्ट्राटेक का वीडियो दिखाया और उसने समझाया कि प्लॉट ऐसी जगह लेना चाहिए जो कि सड़कों से जोड़ता हो। अच्छा। साथ ही साथ वहाँ पानी, बिजली, इन सब चीज़ों की समस्या ना हो। Okay. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मार्केट नज़दीक में हो, नजदीक होना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स हो भी तो कुछ ज़्यादा बड़ी ना हो पाए वो। आपको याद है हमारे पुराने वाले घर में कितना पानी जमा होता था और हमें कितनी दिक्कतें आती थी? याद है मुझे, इसलिए मैंने लोकेशन के साथ साथ वाटर प्रूफिंग का खास ध्यान रखा। रजनीश ने मुझे बताया कि घर में अगर वाटर प्रूफिंग ना हो तो घर में सीलिंग तो होती ही, साथ ही साथ अंदर से उसकी मजबूती पे बहुत असर पड़ता है। सरिये में जंग लग जाता है, कंक्रीट में कड़ीजन और तो और प्लास्टर पे दरारें पड़ जाती हैं और घर अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए हमने अल्ट्राटेक वेदर प्रूफ वाटर प्रूफिंग का इस्तेमाल किया। घर, छत, किचन और बाथरूम ये सबसे ज़्यादा पानी के संपर्क में रहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को सीलन से डबल सुरक्षा के लिए वेदर प्रो WP+ 200, साथ ही साथ फ्लेक्स और हाई फ्लेक्स वाटर प्रूफिंग कोड का भी इस्तेमाल किया। इंजीनियर ने हमें समझाया कि जैसे घर बनाने का मौका हमें एक ही बार मिलता है, ठीक उसी प्रकार वाटर प्रूफिंग का भी मौका एक ही बार मिलता है घर के कंस्ट्रक्शन के वक्त। ये बहुत अच्छा किया आपने, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा, इस नए मकान में शिफ्ट हुए कितने महीने हो गए आपको? सर करीब 6 महीने। अच्छा। और अब जाकर मैं अपने ऑफिस और अपने घर में बैलेंस बना पाया हूँ। क्या बात। और मैंने अपना 10th बर्थडे भी इसी घर में मनाया था। अपने 11th बर्थडे के लिए मुझे भी इनवाइट करना, अब एक दूसरे को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। कासिम, अंजुम, वसीम, आप तीनों यहाँ आए, इतनी सारी बातें हमारे साथ करी, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरी दुआ है ये आप तीनों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए, कि आपकी परिवार में जो है खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आपका परिवार खुशहाल रहे और हमारी जल्द मुलाकात फिर से हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। छोटा सा तोहफा है आप लोगों के लिए हमारी टीम की तरफ से, ताकि आप हमें याद रखें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय।
कासिम और अंजुम जी ने हमें प्लॉट के चुनाव के बारे में बताया और घर को अंदर से वाटरप्रूफ बनाने का सही तरीका भी समझाया। अगर आपके पास भी ऐसा अनुभव और ऐसे किस्से हैं तो आज के आसान से सवाल का सही जवाब दीजिए और हम साथ करेंगे बात आपके घर की। आज का सवाल है, घर में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कब करवाना चाहिए? ए, कंस्ट्रक्शन से पहले, बी, कंस्ट्रक्शन के बीच में, सी, कंस्ट्रक्शन के बाद। सही ऑप्शन एसएमएस कीजिए 8291829161 पर। मुझे इंतजार रहेगा आपसे मिलने का। देखते रहिए बात घर की, सीजन 2 फ्रॉम अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।